जी, तो नाज़रीन कभी मैं कभी तुम ड्रामा में अब तक हमने देखा कि रुबाब आते ही सारे अकाउंट्स फ्रीज़ करवा देती है। अदील जब इस बारे में पूछता है तो वो कहती है कंपनी लॉस में जा रही है इसलिए मैं सब कुछ चेक करना चाहती हूँ। साथ ही वो अदील से कहती है मुझे इसमें तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, जिसके बाद अदील भी कहता है ठीक है मैं हर मामले में तुम्हारे साथ हूँ। शर्जीना ने डॉक्टर के पास जाना होता है, वो मुस्तफ़ा का काफ़ी इंतज़ार करती है लेकिन जब वो नहीं आता तो वो चली जाती है। पीछे से जब मुस्तफ़ा घर पे आता है तो शर्जीना घर पे नहीं होती है। वो जैसे ही वापस आती है मुस्तफ़ा घर पे होता है, उससे कहता है कि तुम मेरा थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जिसके बाद वो कहती है कि डॉक्टर के पास जाना था, मैं चली गई, हो गया काम। फिर वो उससे कहता है कि तुम मेरा थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जिसके बाद शर्जीना कहती है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी लेकिन मैं तुम्हारा काफ़ी वेट किया, तुम नहीं आए तो मैं चली गई। मुस्तफ़ा शर्जीना से नहीं पूछता कि डॉक्टर ने उसे क्या कहा और ना ही शर्जीना बताती है, लेकिन उसे ख्याल आता है जब डॉक्टर उसे बता रही होती है कि उसको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अदील अपने ऑफिस के उसी एम्प्लॉय के साथ मिलता है जिसके साथ वो मिलकर सारी डील्स कर रहा होता है रुबाब से छुप कर। वो उससे कहता है कि उसे रुबाब का तरीका कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो एक तो वो अचानक से वापस आ गई और आते ही उसने सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए, कहीं उसे कुछ शक तो नहीं हो गया। जिसके बाद वो आगे से कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, रुबाब मैडम को कोई कुछ भी नहीं बता सकता। जिसके बाद अदील भी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ हमारे किसी इन्वेस्टर ने तो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की, लेकिन फिर उसे कोई शक हुआ है या क्या वजह है। रुबाब बासित के साथ होती है जहाँ पे वो कुछ अकाउंट्स वगैरह और डिटेल्स चेक कर रही होती है। जैसे ही अदील वहाँ पे आता है वो सारा कुछ वो बंद कर देती है। अदील इस चीज़ को नोटिस करता है लेकिन कोई बात नहीं करता। फिर वो रुबाब से घर जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो कहती है कि वो चला जाए, वो थोड़ी देर में घर पे आ जाएगी। अदील जैसे ही घर जाता है तो उसकी अम्मी उससे पूछती हैं कि तुमने हमसे झूठ बोल के घर क्यों बेचा, ना ही तो तुमने अपने बहन भाइयों को पैसे दिए, तुमने किया क्या है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं ऑलरेडी काफ़ी परेशान हूँ। वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए थे लेकिन अगर मैं सीधे तरीके से बताता तो अब्बा कभी भी घर बेचने पर राज़ी ना होते, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही मेरे पैसे आएंगे मैं सबसे पहले आपको घर ले दूंगा। सिद्रा फिर अपने अम्मी अब्बू को कॉल करती है और कॉल करके वो उनसे पूछती है कि वो लोग कहाँ पे हैं, क्योंकि वो घर पे गई थी लेकिन घर पे ताला था। जिसके बाद उसके अब्बू कहते हैं मैं तो समझा था कि तुम्हें तुम्हारे भाई ने तुम्हारे हिस्से के पैसे दे दिए होंगे अब तक। साथ ही वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं बताया। मुस्तफ़ा अपने काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है, जिसके बाद उसे शर्जीना से बात करने का भी टाइम नहीं मिलता। शर्जीना इस बात पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और वो मुस्तफ़ा से कहती है तुम्हें अब किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। मुस्तफ़ा आता है और शर्जीना को पैसे देकर चला जाता है, जिसके बाद शर्जीना पूछती है ये किस चीज़ की हैं। वो उससे कहता है कि तुम डॉक्टर के पास गई थी, आने जाने में भी काफ़ी कुछ लगा होगा और दवाइयों के लिए भी ज़रूरत पड़ते हैं। शर्जीना वो पैसे उठाकर मुस्तफ़ा को वापस कर देती है और उससे कहती है मुझे और मेरे बच्चों को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद मुस्तफ़ा भी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है क्या ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। शर्जीना कहती है तुम्हें तो ये बच्चा शुरू से चाहिए ही नहीं था, तुम्हें तो जब से पता चला है तुम तो कभी खुश ही नहीं हुए। जिसके बाद वो कहता है हाँ ठीक है मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। फिर शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है ठीक है तुम कमाते रहो पैसे और मुझे और मेरे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हारे पैसों की ज़रूरत है। फिर अगले दिन शर्जीना सब्ज़ी खरीदने के लिए नीचे जाती है। जब एक औरत उसे बता भी रही होती है कि ये सब्ज़ी बासी है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती, ना ही कोई बात करती और लेकर वापस आ जाती है। मुस्तफ़ा अपने ऑफिस में ही होता है और वो गेम के लॉन्च में बिजी होता है। अदील को फिर से रुबाब पर शक हो जाता है। वो कहता है कि यकीनन जो सब कुछ चल रहा है रुबाब को कोई शक हो गया है। वो अदील से कहते हैं कि उसे इतना परेशान नहीं होना चाहिए, रुबाब पहले भी उस पर एतबार करती थी और अब भी अगर वो कोशिश करे तो रुबाब उस पर फिर से एतबार करेगी। दानिश मुस्तफ़ा को बताता है कि उनकी गेम की रीच एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि किसी यूट्यूबर ने उनकी वीडियो डाली थी और अब उनकी गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। अदील नताशा से मिलता है और वो मिलकर उससे कहता है कि वो उससे मज़ीद नहीं मिल सकता अभी कुछ दिन के लिए। नताशा इस बात पर नाराज़ होती है लेकिन अदील उससे कहता है ये सब कुछ जो भी चल रहा है हमें इसको यहीं पर ख़त्म करना होगा कुछ वक्त के लिए। मुस्तफ़ा घर काफ़ी देर से आता है और शर्जीना लेट चुकी होती है, वो भी आते ही सो जाता है। तो मुस्तफ़ा की मसरूफ़ियत से क्या असर पड़ेगा मुस्तफ़ा और शर्जीना के रिश्ते पे, ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।